ताइवान दिखावा है, चीन का असली निशाना भारत है। जब पूरी दुनिया की निगाहें एक ही बिंदु पर टिकी हों, जब हर न्यूज रूम, हर थिंक टैंक, हर सैन्य विश्लेषक सिर्फ ताइवान का नाम ले रहे हों, तभी इतिहास अक्सर एक कहानी लिखता है। गलवान भूल गए तो याद दिला दूं, चीन भूलने वालों में से नहीं है। आज ताइवान चर्चा में है, लेकिन चीन की लिस्ट में भारत टॉप पर है, यह कहना है अमेरिकी मरीन इंटेलिजेंस अधिकारी ग्रांट न्यूसन का। तो क्या ताइवान सिर्फ एक जाल और असली शिकार भारत? नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात हो रही है धूर्त चीन, जिसने भारत से हमेशा ही विश्वासघात किया। अपनी विस्तारवादी नीति के कारण कई बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाक युद्ध के दौरान जिस तरह से उसने पाकिस्तान का साथ देकर यह सिद्ध कर दिया कि वह भारत का कभी भी सहयोगी मित्र देश नहीं बन सकता, इसीलिए उसके हर चाल को लेकर देश को सतर्क रहना होगा। चीन की इसी कहानी की चेतावनी दे रहा है अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पूर्व इंटेलिजेंस अधिकारी ग्रांट न्यूसन। जी हाँ, न्यूसन की चेतावनी सीधी है, साफ है और भारत के लिए बेहद गंभीर। ताइवान शोर हो सकता है, लेकिन वार कहीं और हो सकता है। ताइवान शोर और भारत निशाना। ग्रांट न्यूसन का कहना है कि चीन युद्ध कभी वहाँ नहीं करता जहाँ पूरी दुनिया की आंखें जमी हो। चीन हमला करता है वहाँ जहाँ उसे चौंकाने का मौका मिले, जहाँ प्रतिक्रिया देर से आए, जहाँ विरोधी खुद को सुरक्षित समझ रहा हो। और इसी सूची में भारत सबसे ऊपर है। न्यूसन साफ कहते हैं भारत को चीन के इरादों पर एक सेकंड के लिए भी भरोसा नहीं करना चाहिए। 2049 शी जिनपिंग का सपना और दुनिया का डर। पेंटागन की हालिया रिपोर्ट बताती है कि चीन ने वर्ष 2049 तक खुद को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। 2049 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 100 वर्ष पूरे होंगे। शी जिनपिंग इसे कहते हैं राष्ट्रीय कायाकल्प, लेकिन इतिहास गवाह है हर कायाकल्प किसी न किसी युद्ध से होकर गुजरता है। न्यूसन का मानना है कि शी जिनपिंग PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में किए गए संरचनात्मक बदलावों को युद्ध के मैदान में परखना चाहते हैं। और सवाल सिर्फ यह नहीं कि युद्ध होगा या नहीं, सवाल यह है युद्ध कहाँ होगा, जहाँ सब देख रहे हों, वहाँ नहीं। ग्रांट न्यूसन की बात बेहद अहम। वे कहते हैं आपको हमेशा वहाँ देखना चाहिए जहाँ बाकी सबकी नज़रें नहीं हैं। आज पूरी दुनिया ताइवान स्ट्रेट पर कैमरे लगाए बैठी है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, जापानी फ्लीट, ऑस्ट्रेलियाई बयान, यूरोपियन चेतावनियाँ, लेकिन चीन क्या करेगा? वह वही करेगा जो उसने हमेशा किया है, धोखा, भ्रम, छल। चीन की PR मशीन, युद्ध से पहले झूठ। न्यूसन चीन की पूरी रणनीति को एक शब्द में समेटे, धोखा। चीन की पब्लिक रिलेशंस मशीन सिर्फ एक काम करती है, दुनिया को उलझाए रखना। ताइवान को लेकर इतना शोर, इतना ड्रामा, इतनी बयानबाजी, ताकि असली कदम किसी और दिशा में उठाया जा सके। संभावित निशाने और भारत सबसे ऊपर। न्यूसन के मुताबिक चीन की संभावित टारगेट्स की सूची लंबी है, दक्षिण कोरिया, दक्षिण जापान, फिलीपींस, लेकिन भारत सबसे संवेदनशील, सबसे प्रतीकात्मक, सबसे बड़ा संदेश। भारत पर हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होगा, वह पूरी दुनिया को एक संदेश होगा। गलवान जो चीन नहीं भूल पाया। अक्सर कहा जाता है चीनी सेना ने दशकों से कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ा, कि PLA अनटेस्टेड है। ग्रांट न्यूसन इस तर्क को सीधे खारिज करते हैं। वे कहते हैं गलवान को मत भूलिए। गलवान की सच्चाई, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेना आमने सामने थे। कोई गोलियां नहीं, कोई मिसाइल नहीं, लेकिन जो हुआ वह युद्ध से कम नहीं था। न्यूसन के मुताबिक उस झड़प में चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ा और यही बात बीजिंग को सबसे ज़्यादा चुभी। चीन खुद को पीस टाइम आर्मी बताता है, लेकिन न्यूसन कहते हैं यह सिर्फ शब्दों का खेल है। PLA लगातार कठोरतम सैन्य प्रशिक्षण से गुजर रही है। हाई एल्टीट्यूड वारफेयर, साइबर वार, स्पेस डोमेन, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, सब पर तेजी से काम हो रहा है। अब सवाल उठता है भारत को क्यों निशाना बनाया जा सकता है? क्योंकि भारत चीन की विस्तारवादी नीति के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है।
क्योंकि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय ताकत नहीं है, वैश्विक शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि भारत क्वाड का हिस्सा है, अमेरिका का रणनीतिक साझेदार, इंडो पैसिफिक का केंद्र है। इस बीच भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा होती है और इसके अगले ही दिन ग्रांट न्यूसन एक नाम पर जोर देते हैं, सर्जियो गोर। भारत में अमेरिका के राजदूत न्यूसन मानते हैं कि भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई देने में गोर की भूमिका बेहद अहम है। यह सहयोग नहीं है, ध्यान दीजिए, व्यापार समझौता, रणनीति साझेदारी, सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस शेयरिंग, यह सब उसी समय तेज हो रहा है जब चीन आक्रामक होता जा रहा है। भारत को हर मोर्चे पर सतर्क रहना होगा, हर बातचीत में सावधान रहना होगा, हर शांति प्रस्ताव को संदेह से देखना होगा। इतिहास वही दोहराता है जो चौकस नहीं रहते। चीन दोस्ती की बात करता है जब तैयारी पूरी नहीं होती और हमला करता है जब विरोधी ढीला पड़ जाता है। आखिरी चेतावनी न्यूसन के शब्दों में, ताइवान पर नज़र रखिए, लेकिन भारत को अपनी पीठ पीछे कभी असुरक्षित नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि युद्ध हमेशा घोषणा करके नहीं आता। कभी कभी वह तब आता है जब पूरी दुनिया किसी और दिशा में देख रही होती है। अगर आपको लगता है कि अगला युद्ध सिर्फ ताइवान में होगा, तो आप वही गलती कर रहे हैं जो चीन चाहता है। क्योंकि जब पूरी दुनिया की निगाहें ताइवान पर टिकी हैं, तभी अमेरिकी खुफिया अधिकारी भारत को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी दे रहा है। उसका दावा है ताइवान सिर्फ शोर है और असली धमाका कहीं और हो सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीन हमला करेगा या नहीं, सवाल ये है क्या भारत तैयार है उस हमले के लिए जो सबकी नज़रों से दूर हो सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।